Hello बच्चों, let's read the question. Question says the degree and order of the differential equation of the family of all parabola whose axis is x-axis are respectively. Option है 2, 1, 1, 2, 3, 2 and 2, 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है फैमिली ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें की कॉन्सेप्ट की, तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो इस तरह से, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और h कोमा के जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट, सॉरी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब इसने बोला है कि हमें वो पैराबोला बताना है जिसका एक्सेस कहाँ, एक्स एक्सेस पर है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जो h कोमा के है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्टेक्स को। अब अगर क्वेश्चन में बोल रहा हुआ है कि एक्सेस कहाँ है, एक्स एक्सेस पर है, ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा? ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास y ऑन एक्स एक्सेस, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो सेंटर का इस वर्टेक्स का, और जो वर्टेक्स है वो एक्सेस ऑफ पैराबोला पे लाई करता है, तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एक्स। ठीक है ना, इस वाले केस में एक्सेस इज एक्स एक्सेस, तो ये बनेगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? 4ax माइनस 4ah। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है। अगर 4a और 4ah को अगर दो कांस्टेंट ले लें, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है? c1x माइनस c2। ठीक है, c1x माइनस c2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें जो है बच्चों, हमारे पास ये जो C1 C2 है, C1 C2, ये क्या है? हमारे पास पैरामीटर्स हैं, आर्बिट्रेरी, या इनको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, वही उसकी किसको डिफाइन करता है? डिग्री को। तो डिग्री तो क्लियर हो रही है, यहाँ से 2 आ रहा है, पर फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आएगा 2y dy बाई डी एक्स, और c1x का करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? c1। ठीक है, क्लियर है? अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, है ना? ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो और x माइनस का c2। ठीक है, या फिर हम यहीं से क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो इसी को कर लेते हैं हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2y क्या आ जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस फिर 2y का करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। अब इसमें जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो तो 2 हो जाएगा। और इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है, वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करती है, तो डिग्री यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो डिग्री आ जाएगी 1, ऑर्डर आ जाएगा 2। तो इसने क्या बोल रहा है हमसे? ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर, तो 1, 2 ये आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।